चलो दोस्तों, आ जाते हैं अनुपात समानुपात के भाग दो में। भाग दो में आपको बताने वाला हूं मैं हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाने वाले अनुपात समानुपात के बेसिक प्रश्न। फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूं जो अनुपात समानुपात का बेसिक जो कल बताया था ना, मैं जो कल बताया था उसके बेस पे एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर आज का ये देखो, ये मैं आपको कल बताया था, ये बताया था इसमें, ये पेपर में आया हुआ है आरआरसी ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी 2022 में आया था सेम बिल्कुल ये प्रश्न। इसमें क्या है वही पड़ोसी लिखा जो मैं आपको कल बताया था। क्या पड़ोसी लिखा, जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी, इन्हें बी सी पूछा ना, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो ए है 2 यहाँ, तो यहाँ लिखो 2, बी है 3 तो बी के नीचे लिखो 3। ये मैं आपको बता चुका था, थोड़ा आज मैं तेज बताऊंगा क्योंकि पढ़ा चुका था, ठीक है। अब यहाँ बी अनुपात सी क्या है, 2 3 अनुपात 4, बी के नीचे लिखो 3 और सी के नीचे लिखो 4। एक खाली जगह है बच्ची, एक खाली जगह है बच्ची, और जो खाली जगह बच्ची क्या बताता हूँ उसके पड़ोसी लिख दो। यहाँ आएगा 3 और यहाँ भी 3, 3 3 3 कट, तो यहाँ होगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4। इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4, 2 3 4 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पहला प्रश्न आपका रेलवे ग्रुप बी में आया था इस टाइप का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में प्रश्न आया, वही पड़ोसी लिख कर करना हो जाएगा। कैसे, ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे करेंगे। ए की वैल्यू यहाँ क्या है 2, ए के नीचे लिखो 2, बी की वैल्यू क्या है यहाँ 3, बी के नीचे लिखो 3, यहाँ बी की वैल्यू क्या है 5, बी के नीचे लिखो 5, सी की वैल्यू क्या है यहाँ 7, यहाँ लिखो 7। ये प्रश्न इसलिए लेकर आया मैं, इससे कि जैसे कि मैं तुम्हें बेसिक बता रहा हूँ पास अनुपात का, उस बेसिक से प्रश्न कैसे आते हैं पेपर में देख दिखाने आया मैं। इसमें देखिए 2023 में प्रश्न आया है, एक खाली जगह है बच्ची, एक खाली जगह है बच्ची, और जो खाली जगह बच्ची उसका पड़ोसी लिख दो, ठीक है भाई। तो यहाँ 5 दूनी 10 आएगा, लेकिन हमें पूछा है इसमें सी अनुपात है, तो सी अनुपात है पूछा 7 या 21 आ जाएगा। तो यहाँ सी है 21, सी है 21, हमें तो बी तो निकालना ही नहीं, तो बी की गुना क्यों करो, और ए है 10, तो 21 अनुपात 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 अनुपात 10, देखो एक बात ध्यान रखियो, 10 अनुपात 21 भी दे रखा, ये नहीं आंसर, पहले सी है तो पहले सी की वैल्यू लेंगे, सी की वैल्यू है 21, यहाँ 21 आएगा, फिर उसके बाद ए की वैल्यू है 10 तो यहाँ आएगा 10, तो 21 अनुपात 10 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 अनुपात 21 इन्होंने कहा, इन बात को ध्यान रखिए, सीजीएल 2023 में प्रश्न आया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। यह आया है HSSC 2025 में। इसमें क्या है, यदि ये भी बताया था मैं आपको, ये टाइप भी कल बेसिक में बता देता। देखो 3A बराबर 2B बराबर 4C है, तो ए बी सी अनुपात क्या होगा। तो एक बात कही थी मैं आपको, या तो इनका एलसीएम ले लो, या तो इनका एलसीएम ले लो, या फिर इनका पड़ोसी, जैसे एक तरीका बता रहा मैं आपको, क्या ए बी सी, इनके देखो ये छोड़ दो, अभी थोड़ी देर के लिए सोच लो, ये है नहीं है, 4C नहीं है, तो हम ए के सामने ए की वैल्यू, बी के सामने बी की, ए के सामने क्या है 2, तो ए के नीचे लिखो 2, बी के सामने क्या है 3, बी के नीचे लिखो 3। अब थोड़ी देर के लिए 4C था ना, 4C से सेम लिख दो, और ये समझ लो कभी, अब ये नहीं है 3 है, अब बी के सामने 4 है तो यहाँ लिखो 4, सी के सामने 2 है तो यहाँ लिखो 2। अब ये लिख दिया, अब इनका पड़ोसी लिख दो, एक खाली जगह बची, एक खाली जगह बची, जो खाली जगह बची उसका पड़ोसी लिख दो। यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, पड़ोसी लिख कर गुना कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी सी पूछा ना, 8 12 छोड़ छोटा कर लो, 2 से काट लो 4 6 3, तो 4 6 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 6 3 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। यदि 2 गुना ए की पूंजी बराबर 3 गुना बी की पूंजी और बराबर 4 गुना सी की पूंजी हो, तो ए बी सी का अनुपात क्या है। सेम है बिल्कुल, क्या करेंगे, 2 गुना ए बराबर 3 गुना बी बराबर 4 गुना सी,
तो यू आया यूपी पुलिस ASI 2021 में प्रश्न आया था, अनुपात समानुपात के बेसिक से यही आया था। इसमें क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस लिख के, या फिर एक काम कर लो, 2 3 4 का एलसीएम ले लो। 2 3 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। 12 लाने के लिए यहाँ कैसे गुणा करनी पड़ेगी, 6 से। 2 का 12 बनाना तो 6 से, और इसका 3 का 12 बनाना तो 4 से, इसका 4 का 12 बनाना तो 3 से। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 4 3, 6 4 3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। या फिर एक काम करो, ए के सामने ए की वैल्यू, बी के सामने बी की वैल्यू, पड़ोसी लिखकर जो अभी मैं आपको बताया, कर लोगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5। यदि ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी है, सी ए अनुपात डी है, तो सी अनुपात डी क्या होगा। ये राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी में प्रश्न आया 2025 में। अब हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी मैं लिख दिया, तो यहाँ आएगा ए अनुपात बी है 2 अनुपात 3, ठीक। ऐसे ही बी अनुपात सी है 2 अनुपात 5, बी अनुपात सी है 2 अनुपात 5। ऐसे ही ए अनुपात डी, अच्छा ए अनुपात डी दे दिया। अब की बात ध्यान से देखियो, ए अनुपात डी दिया तो डी यहाँ नहीं आने का। अगर डी कब आता है, यहाँ डी जब आता है सी अनुपात डी होता, हमें दे रखा है अनुपात डी, इन बातों भी ध्यान रखियो। तो डी यहाँ लगाइयो एक ही जगह, एक ही जगह लिखना डी। डी कहाँ लिखना, एक ही जगह डी, डी लिखना एक ही जगह, ए के पास। क्यों लिखना, क्योंकि हमें ए अनुपात डी दे रखा। ए की वैल्यू क्या दे रखी, 1, ए के नीचे लिखो 1 ही लिखना है अनुपात, और डी के नीचे लिखो 2, लिख लिया। अब एक खाली जगह बची, एक किया बची खाली जगह, और जहाँ खाली जगह बची पड़ोसी लिख दो। यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ भी 2, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 1 है ना, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब पड़ोसी लिख कर गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, अनुपात 2 एकन 2 दूनी 4, अनुपात 2 एकन 2 तिया 6, अनुपात 5 तिया 15। लेकिन हमें पूछा है सी अनुपात डी, सी कितना है, सी है 15, सी हमारे पाया 15, अनुपात डी कितना है, डी है 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 अनुपात 8। 15 अनुपात 8 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। यदि आई बराबर अम का 5/6, अम बराबर अन का 5/8 हो, तो आई अनुपात अन का अनुपात क्या होगा, समझे। ये आया अमचे IB 2023 में ये प्रश्न। जैसे कि ये कहा, यहाँ देखो आई बराबर है अम का मतलब गुना हो 6/5। अब हम क्या करेंगे, ये 5 यहाँ ABC की जगह हम दे दिया, इससे क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, ये 5 भाग में है, इधर आके क्या में चले जाएगा, यहाँ गुना में आ जाएगा, और ये 5 यहाँ से हट जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर भाई। इसके बाद ऐसे ही अब ये पहले वाला प्रश्न बनेगा। चलो मैं यहाँ लिख रहा, आई अनुपात अम अनुपात अन कैसे निकालना। देखो आई की सामने आई की वैल्यू, अम की सामने अम की वैल्यू। आई की सामने क्या है, आई की सामने है 6, आई के नीचे लिखो 6, अनुपात अम की सामने क्या, अम की सामने है 5, इसके लिखो यहाँ 5। अब दूसरी लाइन दे रखी ना, अम बराबर, दूसरी लाइन यहाँ देखो, यहाँ अम बराबर अन का मतलब गुना 5/8। अब ये 8 भाग में दे रखा, इधर आने के हमें चलेगा गुना में, 8 यहाँ से कट हो जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ अम के क्या है, अम के बराबर है 5 और अन के बराबर है 8, तो यहाँ अम के बराबर क्या है 5, तो अम के नीचे लिखो 5, और अनुपात अन की क्या है, अन की वैल्यू है 8, यहाँ लिखो 8। एक खाली जगह बची है, खाली जगह बची, जो खाली जगह बची उसको पड़ोसी लिख दो। यहाँ आएगा 5, यहाँ भी 5। अब हम देखो, या तो गुना कर लो, या तुम चाहो तो ये काट सकते हो, 5 5 5, तो यहाँ बचेगा 6 अनुपात 5 अनुपात 8। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है आई अनुपात अन।
आई क्या है 6, अन क्या है 8, 6:8। इसे और छोटा कर लो, 6:8 आएगा। इसे और छोटा कर लो, 2 तिया 6, 2 से काट कर 2 चौक 8, तो 3:4। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई है ना एक, ये तो आई है, एक नहीं, गलती से हो गया, ठीक, ये तो आई है इसमें, एक नहीं है भैया, यो आई है, आई अनुपात है ना, एक नहीं, ठीक, एक सही 3:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7। यदि Q अनुपात या बटा कह लो, अनुपात कह लो, Q अनुपात R यानी कि बटा कह लो, यहाँ भी बटा ही है, अनुपात कह लो या बटा कह लो, आपकी मर्जी है। इसने कहा क्या कहा, Q अनुपात R बराबर है, हमें निकालना, चलो ये कहीं देख लो पड़ोसी लिखने का, वो लिखने में टाइम बर्बाद क्यों करो। Q अनुपात R दे रखा, P अनुपात Q दे रखा, P अनुपात Q दे रखा ना, तो हम क्या करेंगे, चलो मैं आपको यही बता रहा, यहीं कहीं लिख देते हैं पड़ोसी, इससे टाइम बचत हो जाएगी। कैसे, Q अनुपात R अनुपात P यहाँ लिखियो, P यहाँ क्यों लिखियो, क्योंकि P का मान Q के साथ दे रखा, और जी P का मान Q के साथ दे रखा, तो जो P है ना वो Q के बराबर में लिखना, ना कि R के बराबर में। इन बातों को भी ध्यान रखना। अब देखें Q कितना है यहाँ 4, तो Q के नीचे लिखो 4। R कितना है यहाँ 7, तो R के नीचे लिखो 7। उसके बाद P कितना है यहाँ, P है 3, तो P के नीचे लिखो यहाँ 3। अब Q कितना है यहाँ, Q बटे में है 4, तो यहाँ Q के नीचे लिखो 4। समझिए। अब एक खाली जगह है, करने का बाकी तरीका यही देखो, CGL 2023 में आया पर्सन, करने का तरीका सेम, पड़ोस से लिख कर यहाँ 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा। अब ये 4 4 कट जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3:4:7, यह आ गया। अब इसके बाद हमें निकालना Q प्लस R। Q कितना है, Q है 4, Q कितना है भाई, Q है 4, Q है 4 प्लस R कितना है, R है हमारे पास 7। अच्छा वो अभी ऊपर का भी है, यहाँ से है भाइयों, यहाँ से है देखो P प्लस Q बटा अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P बता पर अब क्या होगा। तो यहाँ P कितना है, P हमारे पे है यहाँ 3, चलो मैं यहाँ लिख रहा P 3 प्लस इसके बाद है Q हमारे पे है 4 अनुपात बटा बोल दो, अनुपात बोल दो, अनुपात Q प्लस R, Q कितना है 4 प्लस R कितना है 7 अनुपात R कितना है यहाँ 7 प्लस P कितना है, P है 3। क्लियर है। तुम 4 और 3 7 जोड़ दो, प्लस 7 और 4 11 अनुपात 7 और 3 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 11 10। ठीक है भाई, 7 11 10 ऑप्शन 7 11 10 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले तो पड़ोसी लिख कर ये करना, फिर इसकी पी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, पी क्यू आर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8। यदि ये भी अच्छा प्रश्न है, देखो यहाँ पी टी प्लस 5t प्लस 3u अनुपात 5t माइनस 3u बराबर 5:3 है, तो t अनुपात u का मान क्या होगा। SSC GD 2024 में प्रश्न आया है। हम क्या करेंगे, देखो 5t प्लस 3u बटा, अनुपात को बटा भी तो लिख सकूं मैं, बटा 5t माइनस 3u बराबर 5/3। यहाँ से क्या निकल जाएगा, टी और यू को मान निकल जाए। कैसे है, आर पार की गुना जानते हो क्या हो, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, ये होता है आर पार की गुना। तो 3 की गुना इसमें करेंगे 5 तिया 15, 15t प्लस 3 तिया 9u बराबर 5 5 25t माइनस 5 तिया 15u। हमने यहाँ तक कर लिया। अब यू के एक साइड है, टी के एक साइड लिख दो। यू के कैसा है, जैसे कि 15t तो हम सेम लिख दो यहाँ 15t। अब ये t 25t है, इधर आन का प्लस का, इधर आन का क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस 25t
बराबर -15u। अब ये प्लस का इधर का माइनस हो जाओ, -9u। हम क्या करेंगे, 15 टी मतलब 25 टी गई माइनस के 10 टी बराबर, और माइनस माइनस प्लस हो जा, चिन्ह माइनस कही रहा है। 15 9 24 24 क्या हो जाएगा u, माइनस से माइनस कटेगा और 2 से काट लो 5 और 2 से काट लो 12। अब t के सामने क्या है 12, t के सामने क्या है 12, t पूछा ना पहले, u के सामने क्या है 5, तो आंसर आ जाएगा 12:5। 12 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पर्सन इस टाइप का होना है। क्लियर है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन, पर्सन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? ये पर्सन RRB NTPC 2025 में आया है। और देखो एक कितना सिंपल पर्सन है, 1 सेकंड में बता रहा शॉर्टकट। देखो ये अनुपात है, ये अंश होता है, ये बात तो पता, इसे बटे में भी तो लिख सकते हैं। ये अंश होता है, ये हर होता है। तो मैं एक बात बता दूं सेकंड में कैसे उड़ाना है इस पर्सन को। जिस अंश और हर के बीच में अंतर सबसे कम होगा वो सबसे बड़ी होगी। मैंने पूछा सबसे बड़ा, तो अंतर जैसे कि इनके बीच में अंतर 11 का है, 40 और 51 के बीच में अनुपात का, इनके बीच में अंतर 11 का है। इनके बीच में अंतर 70 मतलब 42 के बड़ा बट्ठा का, 11 से बड़ा बट्ठा का कैसे 28 के लगभग बट्ठा का, 28 से 38 है ना, 28 से 28 के लगभग बट्ठा का 28। इनके बीच में अंतर हो जाएगा 4 और यहाँ 5, 54 के लगभग बट्ठा का। और इनके बीच में अंतर हो जाएगा 4 4 में से 0 हो गई यानी 30 के लगभग। तो सबसे कम अंतर इसमें दिख रहा है 11, सबसे कम अंतर इसमें दिख रहा, तो यही आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सबसे बड़ा यही है। अंश और हर के बीच में सबसे कम अंतर होगा वही सबसे बड़ा होगा, तो ये करना। अब चलते हैं पर्सन नंबर 10। इसने क्या कहा, इसने कहा A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F बराबर है 5:7 है। तो 3A 5C 11E अनुपात 3B 5D 11F का अनुपात क्या होगा? ये भी CGL 2024 में पर्सन आया है। अब देखो कैसा करना आपको, पहला तो आपको ABCDEF का मान निकालना। कैसे निकाल लेंगे, यहाँ लिखो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, लिख लिया। इसके बाद यहाँ एक है, देखो ये है ना, हम देखो अभी थोड़ी देर के लिए ये सोच लो बीच में नहीं है, बस A अनुपात B दे रखा 5:7, A अनुपात B दे रखा 5:7। तो जहाँ A है वहां तो लिख सकूँ मैं 5, जहां B है वहां लिख सकूँ मैं 7, वहां लिख सकूँ मैं 7 जहां B है। अच्छा ABCDEF भी लिख लो है नहीं, E अनुपात F, कोई बात नहीं, EF भी ही लिख लो, पड़ोसी लिख के होना होगी। कैसे देखो यहाँ, अब यहाँ A अनुपात B हो गया, अब है C अनुपात D। C अनुपात D क्या 5:7, C अनुपात D, ये तो और सिंपल हो गया, पड़ोसी लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो क्यों नहीं है, मैं बता रहा, अगर तुम ध्यान से देखोगे, मैं तो ये बात भी ध्यान दिया, अगर तुम ध्यान से देखोगे इसमें ABCDEF दे रखा, मतलब पड़ोसी लिखने की आवश्यकता नहीं। पड़ोसी कब लिखते हैं, जब कॉमन होता है। इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे AB अलग है, BCD अलग है, EF अलग है, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ AB है 5:7, AB 5:7 है, ऐसे CD भी 5:7 हो जाएगा, क्यों कॉमन नहीं है इसमें। ऐसे EF भी 5:7 हो जाएगा। ये कहना चाह रहा मैं तुम्हें, ये सारे 5:7 5:7 5:7 हो, क्यों? क्योंकि इन तीनों के बराबर है 5:7। इसी प्रकार यहाँ जब देखो तो सिंपल हो गया, 3 गुना A का मान क्या है 5, भाई जहाँ A है वहां 5 लिखो, जहां C है वहां 5 लिखो, C भी 5 लिखना क्योंकि C के नीचे 5 है, प्लस 5 गुना 5 प्लस 11, E का नीचे भी 5 है, 5, ये आंसर आ जाएगा। 5 को मान ले लो, चैस में 5 को मान ले लो। देखो कैसे, बटा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, बटा 3 गुना B का मान 7 प्लस 5
गुना डी का मान 7 प्लस गुना 11 गुना आपका मान 7। आपकी मर्जी है, या तो इनकी गुना करके लिख लो, या फिर तुम ध्यान से देखोगे इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो इसमें तो 5 कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बचेगा 5 3 और 5 8, 8 और 11 19, 19 ही बचेगा यहाँ। मतलब तीनों को जोड़ लेंगे 5 और 3, क्योंकि तो 5 5 हो जाएगा, यहाँ 5 5 हो जाएगा, 5 कॉमन ले लिया हमने, ले नहीं सकते 5 कॉमन। जब 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, ए का मान 5 है, सी का मान 5 है, ई का मान 5 है, तो 3 5 8 और 11 19 बटा अनुपात कह दो, बटा कह दो, यहाँ 7 कॉमन ले लो। जब 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, देख 7 इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7, तो 3 और 5 8, 8 और 11 19, 3 और 5 8, 8 और 11 19, तो 19 तो 19 करेगा, सेम है। तो यहाँ क्या बचेगा 5 अनुपात 7, 5 अनुपात 7 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे कुछ समझिए, यदि ये सेम है और इसका अनुपात पूछा है 19, इनका योग 19 है, इनका भी योग 19 है, 19 तो 19 कट जाएगा, वही आ जाएगा 5 अनुपात 7। देखो पेपर में आया हुआ सीजीएल 2024 में, ठीक है भाई, इसका मीनिंग ये है। अब चलते हैं पर्सन, देखो अब है पर्सन नंबर 11, शुरू करते हैं। यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है और y बराबर 6 होने पर, इसने कहा यदि y बराबर 6 है और x बराबर 2 है, ये कह दें, और इसने कहा यदि x बराबर 3 हो तो y बराबर क्या होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा होता है, इसे व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, जैसे कि इसने कहा y यानी कि x, ये वाला x पहले वाला x गुना y, ये शॉर्टकट बता रहा मैं, ये व्युत्क्रमानुपाती कह दे, हम ऐसा भी लिख सकते हैं x गुना y, ये वाला x गुना y बराबर ये वाला x और ये वाला y गुना y बटे में, बटे व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, तो हमने ऐसे भी लिख सके हम इसे, है ना। अब जब ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला x के, इसका y का मान क्या है 6, यहाँ लिखो 6, इस वाले y का, इस वाले x का मान है 2, तो यहाँ लिखो 2 बराबर इसके वाले x का मान क्या है 3, इस वाले x का, यहाँ लिखो 3 गुना y का मान निकालना, y का मान निकालना, तो ये 3 गुना मैदान के क्या में चलेगा भाग में, 2 गुना 6 बटा 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो है एसएससी सीजीएल 2024 में, ठीक है भाई। अब चलते हैं पर्सन नंबर 12। पर्सन नंबर 12 ये पर्सन है, इसने कहा दी गई तालिका यह है, दी गई तालिका में यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात d है तो d का मान क्या होगा। इसका मीनिंग है यहाँ a बटा b बटा c बराबर है b बटा d, ये भी सीजीएल 2024 में आया। और इसने एक बात और कह दी, a का मान यहाँ 25 है, b का मान 40 है तालिका में, c का मान 30 है, तो d का मान बताना। तो d का मान क्या आया तुम पर, अब हम देखेंगे, यहाँ देखो कैसे करेंगे। a क्या कहते हैं 25, a की जगह 25 लिख सकूँ मैं, यहाँ लिख लो 25 बटे बटे c की जगह लिख सकूँ 30 बटा 30 बराबर b की जगह क्या लिख सकूँ मैं, b की जगह 40 बटा d हमें निकालना, इसका मान दे रखा है ये, d हमें निकालना। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, ये तो करेंगे, तो d बराबर आ जाएगा 30 गुना 40 बटा 25, पंजे पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 5 से काटा, पे 5 छंग 30, 6 अट्ठे 48, 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 48 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं पर्सन नंबर 13। इसने क्या कहा, यदि a अनुपात b समानुपात का मीनिंग बराबर होता है b अनुपात c और b बराबर 96 है तो निम्नलिखित में से कौन सा
ए और सी के मानों का एक संभावित जोड़ा होगा, युग्म होगा। ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न में क्या करेंगे, ए बटे बी बराबर है बी बटे सी, और बी का मान क्या है, बी का मान है 96 96। तो जहां बी है, जहां बी जो है, मैं यहाँ क्या लिख सकूं 96, मैं लिख सकता हूं यहाँ 96, यहाँ भी 96। अब हम अगर ध्यान से देखें, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, तो हम क्या करेंगे, ए गुना बी बराबर हो जाएगा 96 गुना 96, ए गुना सी, सॉरी ए गुना बी नहीं, ए गुना सी, बी का मान तो 96 ही, ए गुना सी बराबर हो जाएगा 96 गुना 96। अब 96 गुना 96 जो सा ऑप्शन बनेगा वही आंसर है। 96 गुना 96 ऑप्शन बन जाएगा ए, क्योंकि इनकी गुना क्या आएगी 92 16, इनकी गुना 92 16 आएगी, और इनकी गुना भी 92 16 आ जाएगी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आया सीजीएल 2025 में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14। इस नकाब जा जो देखो, नेक्स्ट टाइप है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है, पहला चतुर्थ अनुपात होता है, एक होता है तृतीय अनुपात, एक होता है मध्यानुपात। अब मैं आपको बता रहा पहले मध्यानुपाती। चलो मध्यानुपाती, ये भी पेपर में आया हुआ आरआरबी एनटीपीसी 2025 में। मध्यानुपाती, किसी भी संख्या का मध्यानुपाती निकालना, तो अंडर रूट मध्यानुपाती बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये मध्यानुपाती निकल जाता है। मध्यानुपाती का फार्मूला होता है अंडर रूट पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो अंडर रूट पहली संख्या 25 गुना दूसरी संख्या 16, बस 25 का अंडर रूट क्या हो, 25 का हो 5 और 16 का हो 4, तो ही कहीं कर लो, तो 5 चौक 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए भाई, अंडर रूट निकालना 25 5 16 4, 5 चौक 20। अब चलते हैं, यदि प्रश्न नंबर 15, यदि 128 अनुपात y समानुपात y अनुपात 8 है, तो y का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। ये भी IBACIO में आया हुआ ग्रेड सेकंड 2025 में। हम क्या करेंगे, 128 बटे y बराबर y बटे 8। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे y यानी कि y की घात तो बराबर 128 गुना 8, और ये घात 2 हटाने के लिए अगर घात 2 हटा दी जाए तो क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा। घात 2 हटाने के लिए इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब इसे लिख सकता हूं मैं 16 अट्ठे 128, 128 होता है 16 अट्ठे 128, इसके टुकड़े कर लो 128 के, 128 16 गुना 8 ये 128 को, अब ये 16 हो 4 का, इन 2 8 में से एक 8 और ले लो, तो 8 चौक 32, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ऐसे निकालने जोड़े करके वर्गमूल, क्लियर है भाई। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16, यदि 7.5 अनुपात 19.5 समानुपात 16 अनुपात x है, तो x समान ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 2025 में आया है। क्या करेंगे, 7.5 बटे 19.5 बराबर 16 बटा x, तो हमें x समान निकालना, तो इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, यही तो करेंगे। तो यानी कि x बराबर हो जाएगा 19.5 गुना 16 बटे 7.5, पॉइंट गया, पॉइंट से पॉइंट गया। अब इसे काट लो 15 से, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 15 एकन 15, बच गए 4, हो गए 45, 15 तिया 45, क्लियर है भाई। अब 13 16 बटा 5 क्या करेंगे, मैं जहां लिख रहा 13 गुना 16 बटा 5, 13 गुना 16 की गुना कर लेंगे, क्या आएगा 16 तिया 48 का 8 का 4 80 लगे, 16 एकम 16 4 20 बटा 5, 5 चौक 20, 5 से काट लो, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 41.6, 41.6 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्लियर है भाई। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर, यदि
3/2 बराबर अनुपात 1/p बराबर है 1/p अनुपात 1/16 है। और इसने कह दिया p गुना p बड़ा है 0 का, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान p का मान बताना यदि p बड़ा है 0 से। तो क्या करेंगे, देखो 3/2 बराबर अनुपात, सॉरी क्या है, बराबर नहीं अनुपात है 1/p बराबर है 1/p अनुपात 1/6, यही तो है। तो p का मान निकालना है। यहाँ से कैसे निकल जाएगा p का मान? अब यहाँ देखो इसे हम लिख सकते हैं 3/2/1/p, इसको बराबर इसको लिख सकता हूँ 1/p, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/p/1/6। बताओ समझे नहीं का? अब इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं बराबर 3p कहाँ से आया? p ऊपर चले जाएगा, यहाँ 3p हो जाएगा 2 × 2/2। इसके बाद इसकी गुना इसमें ये ऊपर चले जाएगा 6 × 6 बटा क्या आएगा p। यहाँ तक कोई डाउट? इसके बाद इसकी गुना इसमें इसकी गुना इसमें, ऐसे ही तो करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3p² बराबर 6 दूनी 12 और p² बराबर क्या आ जाएगा 3 चौक 12, 4 आ जाएगा। और p बराबर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 4 का अंडर रूट निकाल लेंगे, p की घात 2 है ना, अंडर रूट निकाल लेंगे तो p का मान आ जाएगा 2 इज द राइट आंसर। ये आया वहाँ DSSB 2023 में। क्लियर है भाई? अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18। तृतीय अनुपात में आपको बताऊं था ना, एक मध्य अनुपात होता है। मध्य अनुपात पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का अंडर रूट। अब ये तृतीय अनुपात का मतलब होता है, देखो भैया सब, तृतीय अनुपात क्या होता है? यहाँ देखो तृतीय अनुपात होता है किसी भी संख्या का तृतीय अनुपात निकालना। तो हमें 2 संख्या दी होगी, तो इसमें क्या करेंगे, जो दूसरे नंबर पर दी होगी, जैसे कि दूसरी संख्या गुना दूसरी संख्या बटे पहली संख्या, ये आ जाएगा तृतीय अनुपात। दूसरी क्या है 40, यहाँ लिखो 40 गुना SSC CPO 2022 में आया गुना 40/16। तो क्या करेंगे 4.40 4 चौक 16, 4 से काट के 10, तो यहाँ आ जाएगा 100। तो तृतीय अनुपात आ जाएगा इसका 100। लेकिन तृतीय अनुपात 100 आ गया, अब 10 और 40 के बीच मध्य अनुपाती। अब 10 और 40 का मध्य अनुपाती निकाल लो। 10 और 40 का मध्य अनुपाती भी बताया ही मैं। मध्य अनुपाती होता है अंडर रूट पहली संख्या 10 गुना दूसरी संख्या 40, 10 और 40 400, और 400 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 20। तो हमें निकालना है कि बीच मध्य के अनुपात का अनुपात क्या होगा। तो हम क्या करेंगे 100 अनुपात 20 ये होगा, 20 × 20 20 पंजे 100, तो अनुपात आ जाएगा 5:1। 5:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है भाई? अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कहा, यदि P और Q के बीच का मध्य अनुपाती 12 है तो क्रमशः P और Q के संभावित मान क्या होंगे। यह CGL 2024 में P और Q के संभावित मान पूछा। तो हम क्या करेंगे, यदि P और Q, देखो मध्य अनुपाती क्या होता है मैं आपको बता दूं। मध्य अनुपाती होता है जब दो संख्या दे रखी हो मैं। मध्य अनुपाती होता है अंडर रूट पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दोनों संख्या गुणनफल का अंडर रूट मध्य अनुपाती होता है। तो मध्य अनुपाती दे रखा मैं 12, मध्य अनुपाती की जगह लिखो 12, लिख दिया। 12 बराबर अंडर रूट पहली संख्या में नहीं पता P है, क्योंकि P और Q के बीच के तो कहा है ना, और दूसरी संख्या Q है। पहली संख्या P है, दूसरी संख्या Q है। इनका P और Q के संभावित मान क्या होंगे। तो अब इसका एक बार बताओ, अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो,
इसका भी वर्ग कर दो, इसका अंडर रूट हट जाएगा। 12 का वर्ग होता है 144, 144 बराबर पी गुना क्यू। जब हम अंडर रूट का वर्ग करते हैं तो खाली अंडर रूट हट जाता है, पी गुना क्यू हो जाता है, तो पी गुना क्यू होगा 144। अब देखो जिस ऑप्शन में जो गुणनफल 144 होगा वही आंसर होगा, तो 24 छक्के 144 हो, 24 छक्के 144 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके बिल्कुल पेपर में आए हुए इस बेसिक्स है अनुपात समानुपात के बेसिक 19%। ठीक है भाई, तो क्लियर है सबका? कोई डाउट है तो बताओ।